everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our second chapter of class first, which is about plant kingdom. So plant के kingdom के बारे में, plant क्या है, उसके कितने types होते हैं, वो सब आज हम पढ़ेंगे. ठीक है? कि क्या क्या plant के parts होते हैं. Okay. See, सबसे पहले what do you mean by plant? सबसे पहले कि भाई plant होता क्या है. देखो, you see greenery in the field, hills and park. देखा है आपने कभी, आप फील्ड में गए हो, कहीं पार्क में गए हो, हिल्स वगैरह में देखो, वहां पे आपको ग्रीनरी ग्रीनरी दिखती है ना. तो इट इज ड्यू टू द प्लांट. किसकी वजह से होती है ग्रीनरी? प्लांट्स की वजह से. प्लांट्स आर बिग और स्मॉल. प्लांट आपके बिग भी होते हैं काफी, स्मॉल प्लांट्स भी होते हैं. दे आर लिविंग थिंग्स. क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं. आई होप दैट थिंग्स इज वेरी क्लियर टू यू. ओके, दे मेक देयर फूड ऑन देयर ओन. ठीक है, जो आपके प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. दे गिव अस फ्लावर्स. क्या प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स? हमको फ्लावर्स देते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और भी बहुत सारी चीजें जो प्लांट्स हमको प्रोवाइड करते हैं. प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स. प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे होते हैं ना ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है, आईज, नोज, ईयर, लेग, हेड, टंग, बहुत सारे पार्ट्स हैं. ऐसे ही सिमिलरली प्लांट के भी बहुत सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. सी, सबसे पहला पार्ट है रूट्स. रूट्स क्या होती है? जड़ें. ठीक है, कहाँ होती है? ग्राउंड के नीचे, जमीन के नीचे जो पार्ट होता है उसे रूट्स वाला पार्ट कहते हैं प्लांट्स का. देखो, रूट्स ग्रो अंडर द सॉइल. मिट्टी के नीचे जो पार्ट होता है प्लांट का उसे हम रूट्स कहते हैं, वहीं वो ग्रो करती है. दे कीप द प्लांट फर्म एंड फिक्स अबव द ग्राउंड. ठीक है, वो क्या करते हैं? प्लांट को सीधा और फिक्स एक जगह खड़े रहने में हेल्प करती है रूट्स. ठीक है, उसके अलावा दे कलेक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को कलेक्ट करके प्लांट को सप्लाई कौन करता है? आपकी रूट्स. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू स्टेम. स्टेम बियर्स ब्रांचेस. स्टेम में क्या क्या होता है? सुधर ऊपर वाला पार्ट. अब सॉइल से जो ऊपर वाला पार्ट होता है हम स्टेम वाला पार्ट कहते हैं. और स्टेम में क्या क्या चीजें होती है? ब्रांचेस होती है, यानी कि वो टहनियां. ठीक है, लीव्स होगी, पत्तियां, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब आपके स्टेम में आती है. इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. देखो, रूट्स ने तो क्या करा? सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उसको ऊपर की तरफ, स्टेम की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देती है रूट्स. और स्टेम क्या करता है? उसी वाटर और मिनरल को फिर बाकी जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं वहां उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? आपका स्टेम. Then we come to branches. Branches क्या है? टहनियां. Branches grow on the stem in all direction. अभी पढ़ा था पीछे कि स्टेम से ही क्या निकलती है? ब्रांचेस निकलती हैं और हर एक डिफरेंट डायरेक्शन में इस तरीके से स्प्रेडेड रहती है, फैली रहती है. दे बियर लीव्स. क्या होती है ब्रांचेस में? लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स. चलो, उसके बाद पढ़ते हैं लीव्स के बारे में. लीव्स आर द ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट. प्लांट का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसे आप लीव्स कहते हो, पत्तियां बोलते हो. दे मेक फूड फॉर द प्लांट. बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है लीव्स का. लीव्स क्या करती है? प्लांट का खाना बनाती है. ओके, दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. अब जहाँ खाना बनेगा उसको क्या बोलेंगे? किचन कहते हैं. तो लीव्स को प्लांट की किचन बोला जाता है, किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है. सम प्लांट्स हैव बिग लीव्स एंड सम हैव स्मॉल लीव्स. कुछ प्लांट्स की लीव्स काफी बिग, बड़ी होती है, कुछ की छोटी छोटी लीव्स. ओके, देन वी कम टू फ्लावर्स. अब आते हैं फ्लावर्स पे. फ्लावर्स क्या करते हैं? देखो, फ्लावर्स आर द ब्राइट एंड कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. ठीक है, प्लांट का ब्राइट और कलरफुल वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्लावर्स. दे मेक फ्रूट्स एंड सीड्स. क्या करते हैं? फ्लावर्स फ्रूट्स और सीड्स बनाते हैं. नेक्स्ट वी कम टू फ्रूट्स. अब आते हैं फ्रूट्स पे. फ्रूट्स कौन सा पार्ट है? दे आर द एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट का एडिबल, एडिबल मतलब खाने वाला जो पार्ट होता है उसको हम फ्रूट्स कहते हैं. बट ऑल द फ्रूट्स आर नॉट एडिबल. लेकिन सभी फ्रूट्स एडिबल यानी कि खाए नहीं जा सकते. दे हैव सीड्स इन देम. इनके अंदर क्या होती है? सीड्स होती है. सम फ्रूट्स हैव वन सीड लाइक मैंगो. कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सीड होती है, जैसे कि मैंगो में होती है एक ही सीड बीच में पुतली है ना. वो आपके कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, सॉरी फ्रूट होते हैं. एंड सम हैव मैनी सीड्स लाइक एप्पल. और कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत सारी सीड होती है, जैसे कि एप्पल में होते हैं छोटी छोटी से. तो इस तरीके के आपके फ्रूट्स होते हैं. नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ प्लांट. प्लांट के कितने टाइप्स? देखो, प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस एंड शेप. आपने प्लांट्स को जो डिवाइड किया है, ठीक है, टाइप्स बनाए हैं, वो उनके साइज और शेप के हिसाब से बनाए हैं.
ठीक है, क्योंकि हर एक प्लांट का साइज और शेप एक जैसा नहीं होता, इसीलिए उनको हम डिवाइड कर देते हैं। देखो, दे आर ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ठीक है, तो प्लांट के कितने टाइप्स बताए आपको? आपके ट्रीज भी होता है, कुछ श्रब्स होता है, कुछ हर्ब्स होता है, कुछ क्लाइंबर्स होता है और कुछ क्रीपर्स होता है। इस तरीके के टाइप्स ऑफ आपके प्लांट होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रीज के बारे में। ट्रीज आर टॉल। क्या होता है? ट्रीज काफी टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, बिग स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं। ओके, दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। इनकी जो स्टेम होती है काफी थिक होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। नीम, पीपल, मैंगो, बैनियन, कोकोनट, ऑल आर ट्रीज। ये सभी एग्जाम्पल्स है। नीम का पेड़, पीपल का, मैंगो, बैनियन, कोकोनट, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? ट्रीज के। ठीक है, देखो इस तरीके से इतने बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। देन वी कम टू श्रब्स। श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स। श्रब्स क्या है? छोटे प्लांट होते हैं। दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ट्री। ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने ट्रीज होते थे। ओके, देयर स्टेम्स आर हार्ड एंड वुडी। इनकी जो स्टेम्स होती हैं ये हार्ड होती है, वुडी होती है, यानी कि लकड़ी वाला पोर्शन होता है इसमें भी। रोज, कॉटन, लेमन, तुलसी, हेना एक्सेट्रा आर श्रब्स। आपको रोज का प्लांट होता है, कॉटन का, लेमन का, तुलसी का, हेना का, ये सभी क्या है? आपके इसके शब्द वाले पार्ट है, या बोलो शब्द के एग्जाम्पल्स। नाउ वी कम टू हर्ब्स। हर्ब्स आर स्मॉलर देन शब्द। अब शब्द से भी जो छोटे होते हैं उन प्लांट्स को हर्ब्स बोला जाता है। दे हैव वीक एंड सॉफ्ट स्टेम। इनकी स्टेम्स वीक होती है, काफी सॉफ्ट होती है। ठीक है, दे ग्रो जस्ट अबव द ग्राउंड। ये ज्यादा नहीं, ग्राउंड से यानी कि जमीन से थोड़ा सा ही ऊपर तक ग्रो कर पाते हैं। जैसे कि कोरिएंडर, कोरिएंडर धनिया। ओके, वीट, टोमेटो, मस्टर्ड एंड मिंट आर हर्ब्स। ठीक है, वीट गेहूं हो गया, टोमेटो टमाटर हो गया, मस्टर्ड आपका सरसों का हो गया, ठीक है, और मिंट आपका पुदीना। ये सभी क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपके हर्ब्स होते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं क्लाइंबर्स पे। क्लाइंबर्स क्या होता है? क्लाइंबर्स आर वीक प्लांट्स। ये आपके वीक प्लांट्स होते हैं। दे हैव ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स। इनकी स्टेम कैसी होती है? ग्रीन होती है और टेंडर, काफी वीक होती है, लचीली होती है। ओके, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट ऑन क्लाइंब। इनको सपोर्ट चाहिए होता है सीधा खड़ा होने के लिए, या किसी का सहारा लेके चढ़ने के लिए ऊपर की तरफ। ये अपने आप खुद के सपोर्ट से खड़ी नहीं हो पाते ये वाले प्लांट्स। ओके, एग्जाम्पल गिवन है पीस, मटर का पौधा होता है। ग्रेप वाइन, आपकी जो अंगूर की बेल आपने सुना होगा। मनी प्लांट, कुकुम्बर, गॉड एक्सेट्रा आर क्लाइंबर्स। ये सभी आपके क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट वी कम टू क्रीपर्स। अब क्रीपर्स क्या है? दे आर वेरी वीक प्लांट। ये और भी ज्यादा वीक प्लांट्स होते हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ये तो किसी का सपोर्ट भी नहीं ले पाते, ये सिर्फ जमीन पर ही रेंगते रहते। ओके, जैसे कि वाटरमेलन, पंपकिन, मस्क मेलन, कैलट्रॉप एक्सेट्रा आर क्रीपर्स। ये सभी आपके क्रीपर्स होते हैं। ठीक है, फिर कुछ बता रहे हैं आपको अदर प्लांट्स। अदर प्लांट्स में क्या है? देयर आर सम वाटर अदर प्लांट्स आल्सो। दे ग्रो इन वाटर। दे आर कॉल्ड वाटर और एक्वेटिक प्लांट्स। अब इनके अलावा भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चों जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उनको आप एक्वेटिक या फिर वाटर प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लोटस, ओके, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, हाइड्रेला, पिस्तिया एक्सेट्रा। ये सब आपके एक्वेटिक प्लांट्स या वाटर प्लांट्स। Some plants like cactus grow in sand. अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि कैक्टस, ओके, ये कहाँ होता है? सैंड में, या फिर ऑन रॉक्स एंड इन हॉट प्लेसेस विद लिटिल वाटर। यानी कि कहाँ? पथरीला जहाँ जगह होती है, सैंड यानी कि रेत, मिट्टी जहाँ होती है यहाँ, या फिर जहाँ टेम्परेचर यानी कि बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर, गर्मी होती है, वहां आपका कैक्टस ग्रो करता है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल है ट्यूलिप एंड फिर ट्रीज ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस एंड ऑन द माउंटेन्स। ट्यूलिप हो गया या फिर हो गया, ये आपके कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कहा ठंडी जगहों पे, माउंटेन रीजन में वहां अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। फिर आते हैं थॉर्न्स पर। थॉर्न्स क्या होता है? देखो, देयर आर सब थॉर्डी प्लांट्स। अब कुछ थॉर्डी प्लांट्स भी होते हैं। दे आर रोज, जैसे कि रोज है, लेमन है, बुश है। थॉर्न्स मतलब क्या? कांटे, कांटे वाले होते हैं ना, आपको देखा होगा लेवल वाले प्लांट में कांटे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा रोज भी होते हैं। ये आप थॉर्डी प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम एनिमल। ये जो थॉर्न्स होता है, कांटे जो होते हैं, इन प्लांट्स को एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज केयर ऑफ प्लांट्स। कि प्लांट्स की कैसे केयर करी जाती है? वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स, वी शुड नॉट डैमेज द ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स। हमको प्लांट्स की केयर करनी चाहिए,
हमको उनकी ब्रांचेस को क्या नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट प्लग द फ्लावर्स एंड लीव्स, फूलों को पत्तियों को हमें क्या नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। वी शुड अवॉइड वॉकिंग ऑन द ग्रास व्हेन वी विजिट द पार्क, जब हम पार्क जाते हैं तो वहाँ ग्रास वाला पोर्शन होता है, तो उसके ऊपर कभी नहीं चलना चाहिए, ठीक है। इससे आप क्या करते हो, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हो। चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स की, प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। प्लांट्स मेक द एनवायरनमेंट ग्रीन एंड क्लीन, प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ग्रीन बनाते हैं, क्लीन बनाते हैं, ठीक है। दे गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपको क्या देते हैं, फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, प्लांट्स ही है जो आपको ऑक्सीजन गैस देते हैं जिसको आप ब्रीथ करते हुए यूज करते हैं, ओके। एंड दे गिव अस वुड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, इसके अलावा जो वुड है, लकड़ी भी वो आपको देते हैं और जिसको आप यूज करते हैं बहुत अलग अलग तरीके से। इस तरीके से प्लांट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको प्लांट्स की क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स एज मच एज पॉसिबल, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर टुडे। वी विल मीट सून। थैंक यू एवरीवन।